खुदा का शुक्र हो, परमेश्वर का स्तुति हो, यह मसीह की आप सबों को मेरे तरफ से इस प्रोग्राम में अच्छा चरवाहा बना। इस प्रोग्राम में यह सेवकाई है, लेकिन सेवकाई में भी प्रोग्राम होता है, दोनों से ही शब्द इस्तेमाल किया मैंने। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं यही प्रार्थना के साथ आज का संदेश शुरू करते हैं। हमारा इस संदेश का मकसद यही है, हम हर एक चरवाहा अच्छा और अच्छा चरवाहा बनना है। हमारे एक व्यक्ति एक चरवाहा है, किसी के लिए एक चरवाहा है। समझ लो 3 साल का एक बच्चा भी, जो 1 साल का एक बच्चा के लिए एक चरवाहा है। जो तीसरा क्लास में पढ़ते हैं, वो दूसरा क्लास या पहला क्लास में जो पढ़ते हैं, उनके लिए एक लीडर है। हमारे दिल के अंदर हमेशा एक इच्छा होना चाहिए, आई वॉन्ट टू बिकम ए बेटर लीडर। पास्टर साहब, फादर साहब, बिशप साहब, अब कोई भी हो, एक इच्छा आपके अंदर और मेरे अंदर रहे, मैं और एक अच्छा लीडर बनने के लिए चाहता हूँ। हम कुछ दिन से बाइबल में लिखा हुआ जानवरों के बारे में देखता था, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है। बहुत जानवर है, हम उनके बारे में नहीं देखते, लेकिन जिसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटी है, ताकि हम देखें इनका अच्छा क्वालिटी, हमारे गुण हमारे ज़िंदगी में आए। जो अच्छा नहीं है, गलत है, वो हमारे ज़िंदगी में ना आए। आज हम देखने के लिए चाहते हैं बकरा के बारे में। बकरा, कल हमने देखा था भेड़ के बारे में। भेड़ और बकरा में थोड़ा सा काफ़ी फ़र्क है। एक ही फैमिली का है, लेकिन 2 परिवार का है। मत्ती का सुसमाचार 25 का 31 और 33 में पढ़ूँ इंग्लिश में। When the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. 33. And he shall set the sheep on his right hand and the goats on the left. यीशु मसीह जब दोबारा सिंहासन में बैठेंगे न्याय करने के लिए, उस वक्त भेड़ों को दाहिने तरफ खड़े करेंगे और सारे बकरों को उसने बाएं तरफ खड़ा करेंगे। हम थियोलॉजिकल सेशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज बकरा के बारे में हम देखें। ये बकरा को जो है, बकरी और बकरा को जो है, उसको दाढ़ी होता है। सारे फैमिली का नहीं, कुछ अमूमन सारे फैमिली में बकरा को सिंह भी है। बकरी का सिंह छोटा है और दाढ़ी भी है, और इसको दूध होता है। बकरी को बहुत एक्सपेंसिव है, गाय का दूध से भी ज़्यादा कीमत है। उसका मेडिकल वैल्यू दवाई का तौर पर बहुत ही अच्छा है। महात्मा गांधी कहीं भी जाने के वक़्त उसके लिए बकरी को खड़ा कर लेते थे, ताकि उसका दूध पिए। क्योंकि उसने एक बार, वो थोड़ा ज़िद्दी आदमी था, बड़ा इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ, ज़िद्दी आदमी था। एक बार कुछ फैसला कर दिया तो हटता नहीं था। एक बार कुछ गुस्सा होकर के उसने बोला, मैं आज उसे लेकर के दूध नहीं पिएंगे। घरवाला सब परेशान हो गया, और डॉक्टर लोगों ने भी बोला आपको दूध का पीने का ज़रूरत है। तो उसने बोला ठीक है, मैंने यही बोला था, गाय का दूध नहीं पिएंगे, बकरी का दूध पिएंगे। इसलिए कहीं भी जाने के वक्त बकरी को खड़ा करते थे, जिसमें दूध है, दूध अच्छा है। और बच्चों के लिए बकरी का दूध बाकी दूधों से ज़्यादा अच्छा है, और उससे मालिक को फ़ायदा है। उसका दूध, उसका मीट, उसका बाल जो है स्ट्राइट होता है। भेड़ का स्ट्रेट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका बहुत सीधा है। और उसका चमड़ा और उसका चीज़ 100 लीटर दूध से, 100 किलो दूध से 20 किलो चीज़ मिलता है, चीज़। और ये शीप जो है, सेम फैमिली है। गोट और शीप सेम फैमिली है। समझ लो खस्सी ने चचेरे भाई लोग हैं। और उसका पूंछ जो है छोटा है, लेकिन भेड़ का पूंछ जो है 5 किलो तक बड़ा हो सकता है। बाइबल में लिखा है कि उसका भाई लोगों ने, यूसुफ का भाई लोगों ने, मिस्री लोगों ने, याकूब का बच्चों ने उसका पूंछ काट के खाता था। काट के पका के खाएंगे, क्योंकि वो 5 किलो तक बड़ा होता है। जब मरुभूमि में है, खाना नहीं मिलता है, उस वक्त करते हैं। और ये बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा है। थोड़ा पैसा से अच्छा बिजनेस चला सकता है।
और उसको थोड़ा ही जगह चाहिए। गाय को पालना है तो थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। और जब बकरी का बच्चा जो है 1 साल का हो जाता है, उस वक़्त वो गर्भधारण कर सकता है। इसका मतलब इसका बिजनेस ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक बार जब बच्चे को जन्म देता है, 1 नहीं 2 या 3 4 5 भी हो सकता है, इसलिए अच्छा एक बिजनेस का कारण बन जाता है। और कुछ बकरी का बच्चे मरते हैं, ज़्यादा नहीं मरते हैं। और बेचने का वक़्त मेल हो फीमेल हो, नर हो नारी हो, अच्छा पैसा मिलता है। और उसका गोबर भी गाय का या भैंस का गोबर से ज़्यादा फ़ायदा है, खेती के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बाइबल के अनुसार देखेगा तो एक भेड़ जो है सिर नीचे करके खड़े होते हैं, लेकिन एक बकरा जो है सिर ऊपर करके खड़े होते हैं, घमंडी। नीति वचन पढ़ते हैं आप। बिली ग्राहम का ससुर एक उपदेश दिया था। नीति वचन 1 अध्याय रोज पढ़े। नीति वचन में 31 अध्याय है। उसका ससुर बिली ग्राहम को बोला 1 महीना में 31 दिन है, इसलिए कोशिश करें 1 अध्याय रोज पढ़ने का। और बिली ग्राहम का लाइफ स्टोरी से बिली ग्राहम को मैं मिलने का वक़्त उसने प्रचार करने का समय बोला था कॉन्फ्रेंस में, वो रोज़ पढ़ता है। मैं आपको बोलूं, हम भी, मैं और लिली रोज़ पढ़ते हैं। आज भी पढ़ा था, एक पढ़े। उसके अंदर लिखा हुआ घमंडी जो हलीम नहीं है उनका क्या होगा। हम बकरा नहीं बनना है, हम भेड़ बनना है। और उसको सिंह है, उसका सिंह बांसुरी बन जाते हैं या तुरही बन जाता है। मत्ती का सुसमाचार आप पढ़ के देखें। और ये खाना खाने के वक़्त क्या खाना चाहिए, बड़ा सोच के खाते हैं। उसका दांत ऊपर वाला हिसाब में नहीं है, सिर्फ नीचे वाला में है। लेकिन उसने घास के पास जाने का वक़्त या कुत्ता पत्ता के पास जाने का वक़्त वो सूंघ करके टेस्ट करके देखते हैं, मैं खा सकता हूँ या नहीं। मैंने लोगों से देखा है, अच्छा तंदुरुस्ती जो पालने के लिए चाहते हैं वो पत्ता खाएं जो बकरी खाते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कोई जहरीला खाने के बाद फिर मेरे ऊपर दोष लगाए, नहीं। वो वेरी पिकी, बहुत सोच के खाते हैं। और बकरे का एक खूबी यह है, उसका मालिक उसको एक नाम दे दे, कमला, गीता, शेर, कुछ नाम दे दे, वो याद रखते, उसको बुलाने के वक़्त वो आता है। हम भी ऐसा होना चाहिए, हमें मालिक हमें बुलाएं, हम जाना चाहिए। उसको कुछ अच्छा खूबी भी है, कुछ गलत बात भी है। उसका वचन जो है 45 से लेकर के 50 या 55 किलो तक होता है। अच्छा मीट मिलता है जो मीट खाने वाला है। और जो पहाड़ी बकरा जो है वो बड़ा 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 चालाक है। वो बड़े बड़े चट्टान के ऊपर थोड़ी सी जगह होगा, 2 इंच का होगा खड़े होने का, लेकिन वो उसका ऊपर चढ़ जाएगा। वेरी एडवेंचरस। हम भी एक एडवेंचरस होना चाहिए, एडवेंचरस होना चाहिए कुछ काम करने के लिए, कई जगह पर जाकर प्रचार करने के लिए, कई जगह पर जाकर के एक कलीसिया स्थापित करने के लिए। हम भी एक पहाड़ी बकरा का जैसा, जहाँ और कोई नहीं जाता है, हम उधर जाने के लिए, हम जाना के लिए हम हिम्मत बांध रहे हैं। हर एक किस्म का रंग एक बकरा को हो सकता है। नीला रंग का भी है बकरा, हर एक रंग का। हम भी अलग अलग रंग से प्यार करें। जब मैं किसी को नहीं बोलता हूँ सफ़ेद कपड़ा ही पहने। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बड़े आदर के साथ एक पोस्ट कार्ड चिट्ठी लिखा है, वर्गीस ब्रदर, आपने रंगीन कपड़ा क्यों पहनते हैं, आप सफ़ेद कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं। कम्युनिस्ट का लोग भी जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं वो सफ़ेद कपड़ा में आ जाते हैं, आप क्यों सफ़ेद कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं। मैंने उनको जवाब दिया, बड़ा हलीमी से उसने चिट्ठी लिखा था। मैंने बोला मैं उपवास प्रार्थना में जाने दो। मैंने प्रार्थना में गया, परमेश्वर ने मेरे को बोला, अरे जो कुछ दुनिया में मैंने बनाया अलग अलग रंग का बनाया है, तुम भी जो अच्छा लगता है वो पहने। इसलिए ये बकरा का भी, भेड़ का इतना नहीं है,
भेड़ का सिर्फ आपको 2-3 रंग ही मिलेगा, लेकिन बकरा जो है हर एक रंग का मिलेंगे। सुनिए, और ख़ास बात है, ये हैप्पी फेस, खुशी का चेहरा को ये पसंद करते हैं। बताऊं कैसा है? आप एक ही आदमी का 2 चेहरा का फोटो लगाए कमरा में, एक खुशी के साथ, एक क्रोध के साथ। एक बकरा को भेजो, वो क्रोध का चेहरा का पास नहीं जाएगा, जो हंसते हुए उधर जाएगा, दूसरा को अवॉइड करेगा। हम भी एक खुशी आदमी होना चाहिए, खुश आदमी होना चाहिए। हम खुश रहें और दूसरों को खुशी दे दें। हालेलुया। ये 4 फुट ऊपर तक पीछे वाला 2 पैर में खड़ा होकर के पत्ता वगैरह खाते हैं, और ये बारिश से प्यार नहीं करते हैं, बचने का कोशिश करते हैं। इसका बच्चे पैदा होने के वक्त दांत के साथ पैदा होते हैं, दांत के साथ, लेकिन ये दांत बाद में गिर जाता है। एक 32 दांत होता है, इंसान का भी ऐसा है 32। 1 महीने के अंदर अंदर 32 दांत हो जाएगा। और जुगालू करने वाला जानवर है। जुगालू करना अच्छा है, बाइबल में लिखा है, 3 खूबी बोला, वो जानवर के बारे में लिखा है जो जुगालू करता है वही पवित्र है। और इसका चमड़ा जो है, पुराने ज़माने में, मेरे बचपन में मैंने देखा है, पानी भरने के लिए इस्तेमाल करता था, दूर से लाने के लिए। उस वक्त बाल्टी वगैरह नहीं था, इसलिए इसका चमड़ा एक थैला का जैसा बनाता था और दूर से पानी लाते थे। और वाइन रखने का, शराब रखने का, जो शराबी पीते हैं उन लोग भी उसका चमड़ा से वाइन बोतल बनाता था। और चिट्ठी कुछ लिखने के लिए कागज़ का जगह पर इस्तेमाल करता था इसका चमड़ा। और सबसे साफ रहने वाला जानवर है बकरा। एक नया बच्चा पैदा हो जाता है, वो 2-3 मिनट के अंदर अपना पैर में खड़े हो जाता है। हम भी हमारे बच्चों को, आत्मिक बच्चों को अपना पैर में खड़ा होने के लिए जल्दी जल्दी बाइबल सिखाए। और एक बकरी का खास खूबी यही है, जब कब आपको थोड़ा सा, आपका घर में एक मेहमान आ गया, आप जा कर के सवेरे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी जा कर के उसका दूध उसको निकाल सकते हैं। मालिक का काम आ जाते हैं हमेशा, टाइम नहीं है उसके लिए। हम भी ऐसा होना चाहिए। और एक बकरा को अच्छा नाइट विजन है, रात को दिखाई देता है। हम भी गड़बड़ को समझना है। हमारे घर में कोई आता है बार बार, हम देखना है कौन लड़का आता है, किस मतलब से आता है, कौन सा लड़की आते हैं, किस मतलब से आता है। हमको नाइट विजन होना चाहिए। हालेलुया। खास बात सुने, भेड़ का हो या बकरा का हो, जब उसका झुंड सो जाते हैं, एक या समझ लो 300 भेड़ है या बकरा है, 1 2 3 4 बकरा जो है, भेड़ जो है, वो खड़े हो जाते हैं। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद जब एक लेट जाएंगे, फटाफट दूसरा खड़े हो जाएंगे। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारा परिवार को रात को चोर आने से बचाने के लिए कोई बोलने का जरूरत नहीं, अपने आप नेचुरली ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं। हम भी हमारा परिवार को देखभाल करना है, हमारा पत्नी को, हमारे पति को, हमारे लड़कियों को, हमारे लड़कों को। जब मैं कटरा में पास्टर था, मेरा विश्वासी लोगों से बोला है, आपका घर में मेरे अनुमति का बगैर कोई पास्टर ना आए, कोई पास्टर बोल करके आने वाला। क्या पता है वो सही पास्टर है या नहीं। पास्टर है तो मेरे पास आने दो, मैं उनको अपने पास रखेंगे। अच्छा पास्टर है तो मैं लाएंगे, उनको प्रचार करने के लिए अनुमति दिएगा। क्योंकि गलत प्रचार करने वाला भी जाता है, पैसा लेकर के उनको खराब करते हैं। इसलिए हमारा परिवार को देखभाल करें। गॉड ब्लेस यू। अच्छा चरवाहा बने, अच्छा भेड़ बने, अच्छा बकरा बकरी बने। गॉड ब्लेस यू। आमीन।